आदरणीय राजेश जी चौधरी साहब, अध्यक्ष जाट समाज 23वां सामूहिक विवाह सम्मेलन डिग्गी, हमारे निवाय करेड़ा के आप रहने वाले हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सरपंच रहे हैं और समाज के इस दायित्व के निर्वहन में आपने अपनी पूरी ताकत टीम वर्क के साथ में लगाई है और सर्वाधिक सहयोग प्राप्त करने में और सबको साथ जोड़ने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाट धर्मशाला डिग्गी की इस पावन धरती से आदरणीय राजेश जी हमारे सभी अतिथियों की उपस्थिति में संबोधित करें। इस 23वें जाट सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष और इस सम्मेलन को आजीवन सिलाई मशीन देने वाले किसान यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय राजा रामजी मील साहब, मुख्य अतिथि हमारे 23वें सम्मेलन के काबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हमारे राजस्थान सरकार के ऊर्जावान कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, जिन्होंने जल की क्षेत्र में राजस्थान में नहीं टोंक जिले में भी अग्रणी काम करने वाले हमारे काबीना मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के बाद निर्वाचित निर्विरोध राज्यसभा सांसद, युवा दिलों की धड़कन, सरल स्वभाव के धनी और राजस्थान की नहीं हरियाणा की धरती पर भी संघर्ष करने वाले आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, जिनका काम भी आदर्श, वेशभूषा भी आदर्श और शरीर भी आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष आदरणीय भैरूलाल जी डागर साहब, हमारे जिले के पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, राजस्थान पीसीसी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय किसानों के नेता रामबिलास जी चौधरी साहब, हमारे पूर्व जिला प्रमुख सरल स्वभाव के सत्यनारायण जी चौधरी साहब, इन्होंने भी हमारा मान सम्मान किया और हमारे सहयोग किया हमारी समिति को। आदरणीय सत्यनारायण जी चौधरी साहब, पूर्व जिला प्रमुख, राजस्थान की राजधानी के प्रथम महिला और जाट जिला प्रमुख आदरणीय चौधरी साहब के सहयोग से रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख जयपुर, आदरणीय रमा चोपड़ा जी, हमारे किसानों के नेता और रूढ़िवादी को निकालने वाले, जगह जगह प्रचार करने वाले, हमारे को सुधारने वाले, जोधपुर मारवाड़ की धरती के लाल पूर्व प्रधान आदरणीय लोमरोड साहब और रिद्धकरण जी सुरसरा धाम के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम जी टोडावता साहब, जिन्होंने हमारे को 51,000 रुपए दिए, आदरणीय मावलिया साहब भगवान जी, जिन्होंने भी 1,01,000 रुपए दिए, आदरणीय मावलिया साहब, हमारे यहाँ के भी संपिता 23 सम्मेलन करने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वाले मेरे विषम पिता ही नहीं, समिति के भी विषम पिता में आदरणीय रामलाल जी बगड़िया साहब, इनको मैं चरणों में नमन करता हूं कि मेरे काका जी हैं, मैं इनको भी नमन करता हूं। हमारी यूनियारा की ऊर्जावान प्रधान आदरणीय बहन ममता चौधरी जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे समिति के पूर्व, वर्तमान और हमारे कार्यकारिणी के सभी अध्यक्ष डीआर साहिबान, आदरणीय किशनलाल जी भगोड़िया साहब, एक और नाम लेना चाहता हूं, दयाल साहब, जिनके घर से एक ऊर्जा निकली, एक महान ऋषि निकला, जिन्होंने 45 दिन तक जमीन में बिना सांस के 45 दिन परमात्मा का अध्ययन किया, उस परिवार से निकले, उस परिवार को मैं नमन करता हूं, उसकी मिट्टी को करता हूं। उनके बड़े भाई आदरणीय मदन जी चौधरी, जो केवीएस के अध्यक्ष से चाक चुके, उनको भी प्रणाम, उनको भी स्वागत सत्कार इस धरती पर, और सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण और हमारे जो सामने बैठे हमारे आदर्श ऊर्जावान, हमारे पिता तुल्य, माता तुल्य भाइयों बहनों, और जिनके भी साथ आए जोड़ों के, उनको सबको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। कोई समिति से कोई गलती हो गई, माफ करना हमारे को, लेकिन गलती हो जाती है, लेकिन ऐसा काम करते रहेंगे, आगे भी सहयोग करते रहेंगे। आप सभी ने पूरा सहयोग किया, उसके लिए तो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी मिट्टी को चुमन करते हैं कि आप ऐसे संस्कारवान, अविद्या, अंधकार, पाखंड जैसे कुरीतियों को, अंधकार वाली कुरीतियों को आजाद होने के लिए जो काम करे, उसके लिए धन्यवाद देते इस समिति को, इस मिट्टी को। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, इन वरवधुओं को मैं
आशीर्वाद आपकी तरफ से देना चाहता हूं कि ये फले फूले आगे हो और हमारी समिति का सहयोग करे। ऐसे भी ये भी सम्मेलन करते रहे और रूढ़िवादी का अंत करते रहे, इनसे आजाद हो जाए संस्कारों से। यही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत निमंत्रण समय निकालकर आपने सहयोग किया समिति को आकर यहाँ पधारे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मंत्री महोदय को, अध्यक्ष महोदय को, राज्यसभा सांसद महोदय को, सभी को आपने मान सम्मान दिया, आपने समय दिया, यहाँ इकट्ठे होकर वरवधों को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और कोई गलती होगी उसको माफ करना मेरे भाइयों माताओं पिताओं।